अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान सन और आप देख रहे हैं चाइनाग्राफी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं चेंगडू के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, साउथ वेस्ट जाओतुंग यूनिवर्सिटी, जिसमें अभी 2025 की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप जो ओपन है और ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए हैं। उसके लिए हमें एप्लीकेशन डेडलाइन जो है उसकी 10 जून है। उसके बाद प्रोग्राम जो है उसके लिए बैचलर में भी हैं, मास्टर्स में भी हैं, डॉक्टर स्टूडेंट्स में भी हैं, और लैंग्वेज इंग्लिश भी है, चाइनीज़ भी है, दोनों में है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम बैचलर स्टूडेंट्स जो है उनका 4 to 5 ईयर्स है, मास्टर्स 3 ईयर्स का है, और डॉक्टर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 ईयर प्रोग्राम है। उसके बाद आ जाता है द कैटलॉग एडमिटेड मेजर इन द इंडेक्स वन। ओके, यहाँ से रिक्वायरमेंट एप्लीकेशंस कौन कौन सी है हम ये पढ़ते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी नॉन चाइनीज़ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद एप्लीकेंट्स अप्लाइंग टू स्टडी फॉर बैचलर शुड बी हाई स्कूल डिप्लोमा एंड ऑल्सो ये अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने इस में इंस्ट्रक्शन ये है, स्टूडेंट्स हु चूज़ चाइनीज़ लैंग्वेज एज चाइनीज़ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट प्रोवाइड HSK 5। और उसके बाद स्टूडेंट्स हु चूज़ द लैंग्वेज इंग्लिश एंड आर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। They must be able to communicate effectively with instructors। उसके बाद आपने यहाँ से ये देख सकते हैं आप टॉफिल, आइट्स एंड अदर इंग्लिश स्किल सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करने हैं। इफ़ applicant meets the admission requirements of South West Jiaotong University in term of academic qualification and other relevant conditions। उसके बाद आता है एप्लीकेशन वेबसाइट जिस पे कहाँ पे अपलोड करनी है, ये उसकी वेबसाइट है। और उसके बाद एप्लीकेशन मटेरियल एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लीज़ रेफर टू इंडेक्स Annex 2 एंड Annex 3। उसके एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। यूनिवर्सिटी सिस्टम एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशंस थ्रू द यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सिस्टम। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके आपने ये पोर्टल का लिंक है, आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, दूसरे टैब में जाके खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद ये रिव्यू आ जाता है। एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड बेस्ड ऑन द एनरोलमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉलोड बाय एन एकेडमिक रिव्यू conducted by the respective schools। academic applicants who pass the preliminary examination for required to application fees है जो उसकी 400 RMB है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और उसके बाद आ जाते हैं कि एकेडमिक रिव्यू आ जाता है। ईच एकेडमिक स्कूल विल बी ऑर्गेनाइज एंड एक्सपर्ट रिव्यू ऑफ कम्प्रीहेंसिव। वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको डीपली उसको गो थ्रू करेंगे और उसके बाद ही आपको उसका जो रिव्यू होगा वो क्लियर करेंगे। लाइक किस तरह करना है, ये लिंक दिया होगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्टली ये वेबसाइट इंटरनेशनल स्कूल की। तो यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में आपको दिया होगा अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ क्लिक करने के बाद आपके पास ये टैब ओपन हो जाता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। यहाँ से पहले आपने अकाउंट रजिस्टर करना है और अकाउंट रजिस्टर करने के लिए पासपोर्ट नंबर देना है और अगेन पासपोर्ट नंबर, और उसके बाद इंटर योर पासवर्ड और ईमेल दे देना है आपने। और उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड जो है ये देना है अपने DLZ, तो ये साइन अप हो जाएगा। अकाउंट की रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुकी है। अभी ये मैं ईमेल आ चुकी होगी वहाँ पे, यहाँ से BFLL6। तो यहाँ से लॉगिन करते हैं। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ईमेल को वहाँ से अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया। पहले अकाउंट एक्टिवेट करते हैं फिर लॉगिन करते हैं। चलिए जी, अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने करना है क्या है कि आपने अपना जो है मेजर तलाश करना है। इसमें से आप किस मेजर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये सारे डॉक्टर प्रोग्राम ही हैं, बट आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें लैंग्वेज चाइनीज़ भी है और उसके साथ साथ इंग्लिश भी है। तो आपने अपना कोई भी जो भी आपका मेजर बन रहा है तो आपने उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी इंग्लिश प्रोग्राम जो है वो उठा लेते हैं, जिस तरह कर लें कि मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपने यहाँ से ये सारी फिलअप करनी है। आपके पास ये फर्स्ट स्टेप आ जाता है। इस फर्स्ट स्टेप पे आपने सबसे पहले अपना सरनेम देना है, गिवन नेम देना है, पासपोर्ट नंबर देना है और इसके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट दे देनी है। उसके बाद अगर आप चाइना में हैं तो यहाँ से उसको येस करना है, नो करना है। अगर आप चाइना में हैं तो येस करेंगे, अगर चाइना में नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है विद वाइट बैकग्राउंड।
उसके बाद अपना जेंडर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री बर्थ, ये सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आ जाता है स्टडी अब्रॉड प्लेन आ जाता है। इसमें इंग्लिश एबिलिटीज़ आ जाती हैं, आपका करंट इंग्लिश लेवल कौन सा है, आपने यहाँ से गुड, वेरी गुड जो भी है आपका, आपने वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेरी गुड पुट करते हैं, अगर आपने टॉफल किया है तो उसके स्कोर्स जो भी हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। आइट्स के स्कोर लिखने हैं, डोरिंगो किया होता है उसके, GRE, GMAT, सो अदर लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है चाइनीज़ एबिलिटी, अगर आप चाइनीज़ में किस तरह के हैं, मतलब आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज अगर अच्छी है, वेरी गुड है, नॉर्मल है, पुअर है, नो है, अगर नहीं जानते तो नो कर दें, अगर थोड़ा बहुत होना है तो पुअर कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है अगर आपने कोई HS के दिया हुआ है तो वो दे सकते हैं यहाँ पे, और HS के हाईएस्ट HS के आप जो स्कोर आपने, तो उसके बाद आपने चाइनीज़ का जो भी आपके लेवल है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप आ जाते हैं नीचे स्टडी प्लान के लिए। स्टडी प्लान आपने जो पहले सेलेक्ट किया होगा वही सारी चीज़ें आ रही है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेजर आपका ये आ जाता है, रिसर्च डायरेक्शन आपकी ये आ जाएगी, डॉक्टर स्टूडेंट इंग्लिश, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एजुकेशनल एंड वर्क बैकग्राउंड पे आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड अपने अपना मस्ट बी फिल्ड इन फ्रॉम सीनियर हाई स्कूल से हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले मीन्स के आपने सबसे पहले देना है हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद बैचलर, उसके बाद मास्टर्स, इसी तरह आपने स्टेप वाइज आपने सारी देनी है। उसके बाद अगर आप चाइना में पढ़ चुके हैं तो येस नो करना है, ठीक है। अगर पढ़ चुके हैं तो येस करना है, नहीं पढ़े तो नो करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपना हाई स्कूल की डिग्री जब स्टार्ट हुई थी, कब एंड हुई थी वो, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन, उसके बाद कंट्री एंड रीजन आ जाएगा, मेजर आ जाएगा, डिग्री लेवल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ऐड न्यू क्लिक करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ से आपने अपनी सारी एजुकेशन देने के बाद वो कॉलेज की आ जाएगी। फिर आपने ऐड न्यू करना है, उसमें ऐड न्यू करने के बाद फिर आपने बैचलर दे देनी है। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर तक होगा, अगर आप PhD के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने मास्टर्स अपना साथ यहाँ पे ऐड करना होगा। ये ऐड करने के बाद उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई वर्क किया है अपनी स्टडी के दौरान तो वो आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं, येस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। अगर आपका है तो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। वो करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पेज करने के बाद आपके पास आ जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड में आ जाते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपने उनका नाम दे देना है, अगर फादर का नाम देना है, ठीक है। उनका प्रोफेशन क्या है और कहाँ पे वो काम जॉब करते हैं तो उनका इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। उसके बाद कंट्री एंड रीजन एंड फ़ोन नंबर। उसके बाद आ जाता है अपनी वालदा का नाम देना है अपने, और उनका प्रोफेशन देना है, और उनके और कोई जॉब कर रही हैं वो उनका इदारे का नाम दे देना है, कंट्री आ जाएगा और फ़ोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कोई आ जाता है, आप अपने किसी दोस्त का दे सकते हैं, किसी रिश्तेदार का दे सकते हैं, किसी भाई कज़न वगैरह का दे सकते हैं, या कोई अगर आपका कोई जानने वाला चाइना में है तो उनका आप दे सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर आ जाता है कि इलीगल रिकॉर्ड, एनी रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन मीन्स अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो अपने येस नो करना होगा। नो ही होता है ऑलमोस्ट, तो नो ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाती है हमारे पास कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन। कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने देना है कि फाइनेंशियल सपोर्टर आपका कौन होगा, आपने गार्डियन का नाम दे देना है, ठीक है। गार्डियन में से मदर भी हो सकती हैं, फादर भी हो सकते हैं, वो आपने दे देना है। अगर आपको भाई सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं ग्रंटर इन चाइना, अगर आपको कोई जानने वाला कोई दोस्त है चाइना में तो वो उसका नाम आपने देना होगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है एप्लीकेंट करंट कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है, घर का फ़ोन नंबर कोई दे देना है, पोस्टल कोड दे देना है आपने अपने सिटी का। उसके बाद अपना ईमेल और करेक्ट एड्रेस जो होगा आपका वो आपने दे देना है। उसके बाद आता है कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट होम कंट्री। और ये अगर ये आपका दोनों आपका सेम है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आपका अलग अलग है तो वहाँ पे आप येस करके वो जो आपका एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है या लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, वीचैट, लिंक्डइन, QQ और स्काइप और ये इस तरह की कोई चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। वैसे अच्छा है कि अगर आपके पास वीचैट है तो वीचैट ऐड कर दें, और या अगर स्काइप आईडी है तो वो ऐड कर दें। हो सकता है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए वीडियो कॉल पे लेना चाहें या आपको इन्फॉर्म करना चाहें। बाजू का तो होता ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि एडमिशन मटेरियल डिलीवरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कौन से मेलिंग एड्रेस पे आ जाता है, आपको मेलिंग मेथड कौन होगा, गेट इट बाय योरसेल्फ आप खुद जाके लेंगे या रिसीव बाय मेल, आपको मेल के जरिए आपका यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी ही आपका एड्रेस होगा, जिस एड्रेस पे आप रिसीव करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपने वो एड्रेस दे देना है। एड्रेस देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाता है कि फाइनल स्टेप, जो कि जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले अपनी इंटरनेशनल पासपोर्ट की पेज विद फ़ोटो आपने अपलोड, फर्स्ट पेज जो होगा वो अपलोड करना है। उसके बाद आपने नोटराइज्ड हाई एकेडमिक डिग्री ऑब्टेन करने वो जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद नोटराइज्ड हाईएस्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ करंट स्कूल इनरोलमेंट, अगर आप किसी स्कूल में हैं, एडवाइज़र्स के किसी मतलब मीन्स के आपने किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट किया हुआ है तो उसका जो भी लेटर है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद जाता है कि वैलिड रिपोर्ट ऑफ चाइनीज़, आपने कोई मतलब आइट्स या एचएस के या इस तरह को कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। उसके बाद आ जाता है स्टडी प्लान, आप यहाँ पे अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा स्टडी प्लान। स्टडी प्लान के बाद रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाएंगे और उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने यहाँ पे अपलोड करने होंगे फ्रॉम डिफरेंट रिकमेंडर, एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड आपके पास आ जाए, वो फॉर्म होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाएगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और करंट वीज़ा अगर आपके पास कोई है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपको आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने केयरफुली अपलोड करने के बाद आपने यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है और आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। तो ये इसका प्रोसेस है। तो बड़ा इजी प्रोसेस है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छा है इसमें।